मैं आज आपके साथ एक नए महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसीज। ये बिल जो था 19 सितंबर 2023 को पार्लियामेंट के लोअर हाउस में पेश किया गया और पास हो गया। उसके बाद ये राज्यसभा में गया, वहां पे भी पास होने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और ये बिल अधिनियम बन गया। लेकिन ये बिल पूरी तरह से लागू इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसमें डीलिमिटेशन अभी होनी थी। सेंसस जो 2021 में होनी थी वो डिले हो गई थी। सेंसस का जो कार्य है माना जाता है कि 2026 तक पूरा हो जाएगा। 2026 तक जो डीलिमिटेशन है, मतलब जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर ली गई है वो तो वही रहेंगी, इनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब 2027 आएगा, नए सेंसस के मुताबिक नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्थापित की जाएंगी और उनके मुताबिक ये जो रिजर्वेशन की और अन्य सीटें जो है वो विभाजित कर दी जाएंगी और बांट दी जाएंगी। ये जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन बिल, ये प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरला में इलेक्शन असेंबली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार अप्रैल 16 से अप्रैल 18 तक 3 दिन पार्लियामेंट का सेशन स्पेशल चलाया जाएगा। इस स्पेशल सेशन में वही बिल जो है रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, इसके बारे में चर्चा की जाएगी और इसको पारित किया जाएगा। और इस प्रकार औरतों को 33% रिजर्वेशन, उन्हें राजनीति के क्षेत्र में उनको 33% रिजर्वेशन दे दी जाएगी। रिजर्वेशन क्यों? जब हम कहते हैं वुमेन हर जगह बराबर है, एजुकेशन में, नौकरियों में, हर जगह जब उनकी भागीदारी साझी है, तो फिर इसमें रिजर्वेशन वुमेन को स्पेशली क्यों दी जानी चाहिए? इसका मुख्य कारण ये है, देखा ये गया है कि औरत जो है, राजनीतिक क्षेत्र की बात है, वहां पे औरत बहुत पिछड़ी है। इसका स्पष्ट उदाहरण ये है कि हमारे लोअर हाउस में आज भी औरतों की जो गिनती है वो सिर्फ 15% है। राज्यसभा में उनकी गिनती 13% है और लेजिस्लेटिव असेंबली में तो और भी बुरी हालत है, वहां पर उनकी गिनती सिर्फ 9% के करीब है। आइए जरा हम अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में औरतों की गिनती का जरा जायजा लें। मिजोरम, जो कि एक हम मानते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहां पर उनकी गिनती 0 है। हिमाचल प्रदेश में 1.47 एक सीट है। छत्तीसगढ़ में 21%, असम में 4%, तमिलनाडु में 5%, वेस्ट बंगाल में 13% और आंध्र प्रदेश में 12%। कहने का भाव ये है, जो एवरेज निकाली जाती है वो हार्डली वुमेन रिप्रेजेंटेटिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 9%, which is very less as compared to their population. They are 50% equal to the men. क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनका जो दायित्व है वो बड़ा कम दिखाई देता है। इसके लिए पहले तो कोशिश की गई थी कि वो अपने आप बढ़ जाएंगी, लेकिन ये बढ़ नहीं सकी। इसके कई कारण है। एक तो सबसे पहला तो कारण यही है कि राजनीति का क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें औरत शामिल होने को तैयार नहीं होते। पंचायती राज में हमने रिजर्वेशन की और म्युनिसिपैलिटी में भी औरतों की रिजर्वेशन हमने की और वहां पर हमने देखा कि नतीजे बड़े अच्छे आए। शुरू में ये इल्जाम लगता रहा कि औरतें नाम की ही है, असली कार्य तो उनके पति या उनकी फैमिली के सदस्य करते हैं। इसमें औरत शामिल होने को तैयार नहीं होती। इसीलिए औरत की सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि औरत को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे लाया जाए। भारत में बहुत सी औरत के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। उज्जवल योजना, स्वच्छ भारत योजना, मुद्रा योजना, हम जानते हैं, सैनिटरी पैड, टॉयलेट्स, एलपीजी सिलेंडर, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं औरतों को दी गई ताकि उनके जीवन में सुधार लाया जा सके। यहां तक कि जितनी भी पार्टीज आती हैं, औरत को रुपए 1000 रुपए, 2000, 2500 रुपए पेंशन भी लगाती है। वो भी इसीलिए उसको आर्थिक इंडिपेंडेंस देने के लिए उसे इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है ताकि औरत हर प्रकार से आदमी से पीछे ना रहे, वो पिछड़ी ना कहीं रहे। उसको आगे लाने के लिए जरूरी है कि उसे एक मौका प्रदान किया जाए।
पंचायती राज 1996 एक्ट के अधीन ये स्थापित किया गया और पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए किया गया। जब ये किया गया तो इसकी बड़ी आलोचना हुई कि बड़ा पॉसिबल नहीं है, औरत अपने घर में ही रहती है, वो तो बाहर निकलती नहीं, वो कैसे काम करेंगी। लेकिन जो नतीजे हैं, आंकड़े हैं, हमें ये बताते हैं कि औरत बहुत कामयाब सिद्ध हुई। उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, वो अपनी हेल्थ, एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल और अधिक प्रॉब्लम जो हैं उनके बारे में बातचीत कर सकी और उनके सुधार कर सकी। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ये ख्वाहिश थी कि औरत जो है ये भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए और इसके लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी शुरू की जाए। ये कोई पॉलिसी नई नहीं है, राजीव गांधी ने 1996 में इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उसके वक्त प्रधानमंत्री के मंत्री थे रामनाथ खलप। इन्होंने रिजर्वेशन की कोशिश करनी, वोमेन रिजर्वेशन का बिल लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। 1998 में, फिर 2002 से 2004, 3 साल लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश की वोमेन बिल जो है रिजर्वेशन का, इसे ला के पारित करवाया जाए, लेकिन बहुत इसकी आलोचना हुई, ये पारित ना हो सका। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 में और फिर 2010 में तो राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, लेकिन वहां पर सरद जोशी ने बड़ी इसकी मुखालफत की, लोग वहां पे फिजिकल हो गए और ये बिल वहीं पे रह गया। लेकिन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ये बिल लेके आए और उसे पास कराने में कामयाब हुए और अब इस बिल को एक वास्तविक रूप देने जाने की कोशिश है। इस समय भी ऑपोजिशन जो है वो आलोचना प्रधानमंत्री की कर रही है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रेजेंट सरकार लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई अच्छा काम तो कर ना सकी, इस समय गल्फ वॉर लगी हुई है, सिलेंडरों की कमी है, नौकरियां ये दे नहीं सकी, आर्थिक व्यथा बहुत बुरी है और ऐसे में ये बिल लाकर वुमेन रिजर्वेशन का बहाना बनाकर लोगों का ध्यान हटाना चाहती हैं और इलेक्शन में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। चलो, कारण कोई भी हो, हम इस बिल की बात कर रहे हैं। ये बिल जो 106th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार पास हुआ और कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है 16th अमेंडमेंट जो थी उसका क्या मंतव्य था। तो ये जो बिल है, क्या कारण है कि पॉलिटिक्स में ये जितनी भी पार्टियां, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, एसटी, आरजेडी, जेडी, ये सारी बहुजन समाज पार्टी ये औरत को क्यों नहीं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देती? इसका मुख्य कारण ये है, हिंदुस्तान टाइम में एक आर्टिकल छपा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसने कहा, कैंडिडेट इज सिलेक्टेड ऑन द क्वालिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द सीट, दैट gender is not the consideration, but winning the seat is more important. That is the reason that women are just ignored and men are selected, because men are active in the society and they can do the work much more aggressively than the woman. And that is nothing wrong in it, and that is definitely true. But that does not mean that we should restrict the woman to the household work only. So this is the reason this bill is being introduced. This is definitely going to be a milestone. अगर हम चाहते हैं कि औरत आगे आए और औरत को एक अच्छा दर्जा मिले, और जब तक औरत आगे नहीं आएगी राजनीति में सुधार भी संभव नहीं है। हिंदुस्तान टाइम ने ये कहा कि ये जो सीट्स है पार्लियामेंट की, ये बढ़ा दी जाएंगी। इस समय 543 सीट है। अगर 543 सीट में से 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी जाइए तो वो बन जाती है 180। 180 में 180 सीट जो है 3 भागों में बांट दी जाएंगी। 180 में एक तो शेड्यूल कास्ट को चलेगी, एक शेड्यूल ट्राइब को चलेगी और एक जनरल ओपन के लिए हो गई, और 180 को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल के अनुसार सरकार ये सोच रही है कि जो सीट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए, और ये कहां तक बढ़ा दिया जाए? 816 या 814 के करीब ये सीट बढ़ जाएंगी। 273 सीट्स जो है दे विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 1/3 सीट, 273 seats will be reserved for women. This will be a good number.
एंड वन थिंग मोर, वैसे तो मर्द प्रधान समाज है हमारा, जो औरत को कभी आगे आने नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे आगे आने ना दें। एक रिजर्वेशन ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम इसे आगे ला सकते हैं। और इसकी एक ही आलोचना का कारण था कि रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा, मतलब अगर 33% सीट्स औरत के लिए रिजर्व की गई हैं तो उनमें शेड्यूल ट्राइब का क्या स्टेटस होगा, वो भी बड़ा क्लियरली डिवाइड कर दिया गया। रेस्ट ऑन 16th and 17th April we will see how the parties discuss on this topic, ponder over this topic, and then the result will be very soon out with us. In 2027 election, which are going to be held in Punjab, UP, Uttarakhand and Gujarat, these elections 2027, they will be held after the census. New delimitation will be done, new constituency will be divided, and according to the new system 33% reservation for the women will be done, and the elections for the first time with the new system and with the new pattern will be held in these 4 states, and that will tell us how far this system is going to be successful, or if there are some lacunas, they can be improved on later on. This will usher in a new era of women Sashaktikiran, and the movement empowerment will be complete. इसके साथ ही मैं इस विषय को विराम देता हूं। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।